हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। दोस्तों, यूपीपी का एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 18 तारीख से एग्ज़ाम होगा इसका। इसके पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो याद रखिएगा, सबको पता होगा, ये केरल का एक नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अधिकार होता है, वो होता है अनुच्छेद 11, जिसमें संसद को नागरिकता का अधिकार अधिनियम करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत से छोटा है। जो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा देश है जो भारत से छोटा है। वो है अर्जेंटीना, बाद बाकी सभी भारत देश से बड़े हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साम्यवाद दोस्तों कार्ल मार्क्स से संबंधित है। पूंजीवाद जो है फिदेल कास्त्रो से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। बाद बाकी प्रोटेस्टेंट सुधारवाद मार्टिन लूथर से है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था। इनका नाम था कौटिल्य। याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पहला तो प्रशांत महासागर होता है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। तो याद रखिएगा, वो है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद सबसे बड़ा महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जर्मन के किस पूर्व राष्ट्रपति का 10 जनवरी 2017 को निधन हो गया था। तो कौन से राष्ट्रपति थे जर्मन के जिनका 10 जनवरी 2017 को निधन हुआ था। वो थे दोस्तों रोमन हरजोंग, जिनका 10 जनवरी को निधन हो गया था। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। राहुल ऑफ 22 कौन सा है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश, इसे दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई स्टेट्स द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में किस भारतीय विमान सेवा को विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा का दर्जा दिया गया है। विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा किसको दिया गया है, वो भारत की है। याद रखिएगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है दोस्तों, इसको सबसे खराब तीसरी मतलब वायुयान सेवा का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके बाद में कौन सा विकल्प सही होता है। तो देखिएगा, जैसे कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का है, सबको पता है और पूछा भी जाता है अलग अलग करके। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। दिया हुआ विकल्प एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति का सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म तो ये होता है पीपीएम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों रोहतांग दर्रे के समीप होता है रावी नदी का उद्गम स्थल। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि टी पर फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े नाम है। टी पर और फ्लैग स्टिक दोस्तों ये किस खेल से जुड़े हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी गोल्फ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईएलओ का सही विस्तार रूप निम्नलिखित में से क्या है। मतलब आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है आईएलओ का फुल फॉर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो याद रखिएगा, हुमायूंनामा की रचना करने वाली थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1784 में स्थापित हुई थी, के प्रवर्तक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? तो याद रखिएगा, ये डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो किस फल का जो होता है विकास पुष्प क्रम में होता है? तो याद रखिएगा, ये अनानास का होता है विकास पुष्प क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है किसका? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों लखीमपुर खीरी। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अमेरिका के कितने उपग्रहों का सफल प्रेक्षण किया था? तो कितने सफल उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था? तो ये किया था दोस्तों 96 उपग्रहों का। अगला है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा अध्यक्ष नहीं था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों, ये पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए जा रहे ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्रदान करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो है संसद, जो नागरिकता की शर्तें निर्धारित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। किसको? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो ओजोन है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने कठोर नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा, वो था बलबन, जिसने कठोर नीतियाँ अपनाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं प्रेरित कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय रूप लिया गया दोस्तों ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और जो अगला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है और पुरानी करंट अफेयर है, ये आपको याद नहीं रखना है। तो क्या है, क्वेश्चन दिया था कि वैश्विक शांति एवं पर्यावरण संवाद का आयोजन 5 से 7 अगस्त 2017 को कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये थिम्पू में किया गया था 5 से 7 अगस्त में शांति एवं पर्यावरण संवाद का आयोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? झांसी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 किस टूर्नामेंट मतलब किस क्रिकेट टीम ने जीती थी? तो चैंपियन ट्रॉफी 2017 में किस देश ने जीती थी? तो ये दोस्तों जीती थी श्रीलंका ने चैंपियन ट्रॉफी 2017। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? तो सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? तो याद रखिएगा, ये विवादित है चीन व जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो पहले वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से ऊपर दिया जाता था, इसके बाद
ऐसा संविधान हुआ जिसमें 18 वर्ष कर दिए गए। तो कौन सा होता है संशोधन? वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु को लाइमन श्रेणी आती है? तो लाइमन श्रेणी दोस्तों किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है पराबैंगनी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो याद रखिएगा, कौशल अंग सूरसेन जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था वो था काशी। ये उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश में तो था दोस्तों ये काशी। कौन सा है? अंग, कौशल। तो दोस्तों इसका कुछ उत्तर हमें डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि जो सूरसेन है दोस्तों ये नहीं हो सकता बाद में कि कौशल अंग महाजनपद। आप लोग इसमें कुछ हमें डाउट है इसलिए इसको हम नहीं करवा रहे हैं। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।